इन्वेस्ट विचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज राहुल। आज हम लोग 3 नए ब्रेकआउट स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं जो बहुत ही अच्छा अपसाइड के मोमेंटम के लिए रेडी हो रहे हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए डेली के ब्रेकआउट स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए। आज की डेट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो रेडिएंट कैश मैनेजमेंट है। इसका मैंने फंडामेंटल भी चेक किया था, टेक्निकल भी चेक किया था। स्टॉक जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एक कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन जोन के अंदर मूव कर रहा है। हाई इसने ये लगाया हुआ था, उसके बाद लो इसने ये लगा हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी चल रही थी इसके साथ पैरेलल पे, जो अपने को ये बता रही थी कि अब स्टॉक जो है अपसाइड पे ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो चुका है। ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी क्लोजिंग दिया नहीं है, वहां पर एक छोटी सी विक बनाकर इसने छोटा रिजेक्शन लिया है। यहाँ पे प्राइस एक्शन का मोमेंटम बहुत अच्छा दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का भी अपने को फॉर्मेशन दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है पहले इसने पहला बॉटम लगाया, ये इसने नेकलाइन बनाया, इसने सेकंड बॉटम लगाया, अभी नेकलाइन को ब्रेकआउट दिया है। अगर स्टॉक इस प्राइस के ऊपर निकलता है तो आप सिंपली यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करके इसको अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड पे आपका टारगेट जो है बहुत बड़ा मिलने वाला है, क्योंकि अगर फंडामेंटल्स की इस स्टॉक की बात करें तो जनरली यहाँ से अगर स्टॉक चलना चालू करेगा तो आपका मिनिमम जो टारगेट है, कंसोलिडेशन जोन जितना भी बन के आया है जो बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है, मिनिमम आपका इतना तो भी टारगेट होना चाहिए। 20 रुपीज का कंसोलिडेशन का जोन है, तो मिनिमम आपका जो यहाँ से टारगेट है वो 20 रुपीज का होना चाहिए। जो देखेंगे आप आपके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास जो है डायरेक्टली निकल के आ रहा है, जो पास्ट में जहाँ से सेलिंग अपने को देखने मिलती है। अगर इसके फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो मार्केट कैपिटल जो है 894 CR का है, स्टॉक का पीई जो है वो 20 का है, बुक वैल्यू जो है वो 23 रुपीज की है। अगर आप इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू को चेक करेंगे तो 5 के अंडर पे होना चाहिए, तो अपन ये कंसिडर करते हैं कि ये जो स्टॉक है ये अंडर वैल्यूड है। डेप्थ टू इक्विटी एकदम नेग्लिजिबल है, और अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो डिविडेंड भी बहुत अच्छा ही प्रोवाइड कर रहा है। इंटरेस्ट कवरेज एरिया का मतलब इसके पास कितना सरप्लस अमाउंट है कि अगर कंपनी के पास कोई ऐसी लॉस वाली कंडीशन बनती है तो कितना टाइम ये सर्वाइव कर सकती है। इसके अलावा आप ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस भी अच्छा दिख रहा है आपका, और यहाँ पर आपकी करंट वैल्यू दिख जाएगी 52 द हाई और वी लो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। प्लेज परसेंटेज मतलब कंपनी ने अभी कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ है। यहाँ पर आप इसके प्रॉन्स देखें तो कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई ट्रैक रिकॉर्ड जो है आपको यहाँ दिख जाएगा 26.1% का। कंपनी हैज इन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड, जो मैंने आपको बताया कौन सा भी कुछ दिख नहीं रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का आप स्टेटमेंट अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है। प्रोमोटर्स को अगर आप देखेंगे यहीं पे नीचे आके प्रमोटर्स देखेंगे तो आपके पास ये FII की बाइंग है, DII की बाइंग है, कौन कितना इसको होल्ड कर रहा है ये यहाँ पे अपने को क्लियरली देखने के लिए मिल सकता है। जैसा कि बोला जाता है हमेशा स्टॉक को हमेशा डिप में बाय करना चाहिए, तो ये स्टॉक डिप में दिख रहा है, फंडामेंटल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्टॉक जो है अच्छा दिख रहा है। दूसरा स्टॉक जो हमारी लिस्ट में आज वो जील एंटरटेनमेंट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अपने सपोर्ट लेवल के पास कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। हाँ, अपने सपोर्ट लेवल के पास ये कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। इसके पहले भी यहीं से इसने एक बाउंस बैक दिया था और अभी सेम लेवल पे ये आके ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन यहाँ पर भी चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं इसको स्विच करूंगा तो कुछ यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद ये जो कंटिन्यूसली ऐसी बैंड के अंदर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर भी सेम प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे स्टॉक जो है कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड पे था यहाँ पे, उसके बाद इसने पहला पुल बैक दिया है, ये सेकेंड टाइम समझिए नीचे आया है, और जैसे ये लेवल निकालेगा 168 रुपीज का तो सिंपली आप यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं और अपसाइड पे एक बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं। वैसे तो जी एंटरटेनमेंट को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा नोन स्टॉक है ये। अपन यहाँ पर खाली टारगेट प्लान कर सकते हैं कि अपना टारगेट कितना होना चाहिए। अगर प्लानिंग की बात की जाए तो ये वाली रेड कैंडल के ऊपर आपका एंट्री होनी चाहिए, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपका मिनिमम टारगेट जो है जितना भी ये कंसोलिडेशन लेवल है, जैसे 45 रुपीज का है तो मिनिमम यहाँ से 45 रुपीज का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप 1:2 को मेंटेन करते हैं तो 90 रुपीज का टारगेट होना चाहिए, जो एग्जैक्टली अपने ये वाला जो सेलिंग प्रेशर जहां से आया था 275 रुपीज का वहीं पे जाएगा। स्टॉक नो डाउट बहुत अच्छा दिख रहा है। अपने फर्स्ट टाइम अपने सपोर्ट के पास ये आया था जहां पर इसने मोमेंटम दिया था, सिर्फ पहली बार यहीं से चलना चालू किया, एग्जैक्टली वहीं पे वो आया है फिर से, तो ये ऐसे रिएक्ट करेगा फिर से यहीं पे, और यहाँ से एक रिटर्न अपने को देखने के लिए मिल सकता है। एक पैटर्न का भी यहाँ पे अपने को फॉर्मेशन दिख रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन चल रही है और ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर चुका है, ये एक पैटर्न होता है, पैटर्न का फॉर्मेशन। स्टॉक सेलिंग के लिए आया, बाइंग के लिए गया, फिर से सेलिंग के लिए आया। अब अगर ये पैटर्न निकालता है तो अपने को एक अपसाइड पे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक जो है
कवर कर सकता है। और देखने के लिए बाय ऑन डिप के लिए जो अपन ने प्लान किया था, एग्जैक्टली बाय ऑन डिप पे भी चल रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, एंट्री यहाँ होनी चाहिए, टारगेट मिनिमम 1:2 का यहाँ होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म पे पसंद करते हैं तो इसको रिटेस्ट करके अपसाइड पे जाने कीजिए, और ट्रेल करते हो तो इसको आगे के लिए होल्ड कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो है वो सोना कॉमस्टार है। सोना कॉमस्टार जो स्टॉक है वो ईवी की मोटर्स बनाता है। जनरली ये स्टॉक यूनियन बजट में ईवी को बहुत अच्छा एक फैसिलिटी मिलने वाली है, तो हो सकता है कि ये वाला जो स्टॉक है आपका उस टाइप में बहुत अच्छा मोमेंटम दे। अभी इस स्टॉक ने मोमेंटम भी देना चालू कर चुका है। अगर आप इसका पास्ट में देखेंगे चार्ट का मोमेंटम, तो मैं आपको दिखाता हूँ मोमेंटम कितना आया हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम में पहले अपन देखते हैं इसको। यहाँ पर इसने एक डाउन ट्रेंड पे चल रहा था कुछ इस टाइप से, आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन दिया, और कंटिन्यूसली अभी वोलेटाइल करते हुए अपसाइड पे जा रहा है। अभी बहुत ही अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर, जहां से पहले होना चाहिए था। स्टॉक डाउन साइड पे आया, अपसाइड पे गया, फिर डाउन साइड पे आया, धीरे धीरे यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है। यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन चल रही थी उसका ब्रेकआउट हो चुका है, और अभी आपकी एंट्री का होनी चाहिए, स्टॉप लॉस का होना चाहिए, टारगेट का होना चाहिए। एंट्री आप इसके ऊपर रख सकते हैं, स्टॉप लॉस बस इसके नीचे प्लान कर सकते हैं। ईवी के मोटर्स बनाता है ये, तो वैसे भी स्टॉक जो है अपसाइड पे बहुत अच्छा देखने के लिए अपने को मिल सकता है आने वाले समय में। स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग आपका 1:2 का टारगेट होना चाहिए। 100 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है तो 200 रुपीज का मिनिमम आपका यहाँ से टारगेट होना चाहिए। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल के आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, एनालिसिस पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।